गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे छठी की पुस्तक रुनझुन के प्रथम अध्याय पद की पहचान के अभ्यास प्रश्नों की। अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का क नंबर हुआ। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। अब आते हैं प्रश्न संख्या ख में। कवि ने किस बात पर दिन बिताने को व्यर्थ मानते हैं? अच्छे बुरे के बारे में ज्यादा सोचकर दिन बिताने को कवि व्यर्थ मानते हैं। अब आते हैं अभ्यास खंड ख के प्रथम क्वेश्चन की ओर। कविता की पंक्तियां पूरा कीजिए। खोल इसका अर्थपंथी पथ का अनुमान कर ले। ख नंबर की जो पंक्ति है, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। अब दूसरा प्रश्न हुआ, पथ की पहचान का क्या अर्थ है? पथ की पहचान का अर्थ अपने जीवन के लक्ष्यों की पहचान करना है। दूसरा प्रश्न का ख नंबर, राही की यात्रा कब सरल बनेगी? इस प्रश्न का उत्तर हुआ, जब कोई लक्ष्य असंभव लगे तब दूसरा लक्ष्य बनाने से जीवन की यात्रा आसान हो जाती है। और प्रश्न हुआ, जीवन के पथ पर क्या क्या होना अनिश्चित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, जीवन के पथ पर कठिनाइयां कब आ जाएगी या हम आसानी से कब आगे बढ़ जाएंगे यह निश्चित नहीं है। अब आगे जो तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पंक्तियां दी गई है, उसके भावार्थ लिखना है। छात्र पार्ट 1 भावार्थ वाला सेक्शन में जाकर इसके भावार्थ को लिखेंगे। अब आते हैं अभ्यास खंड ग। पाठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पुस्तकों में है नहीं छपी इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। तो इस पठान से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न हुआ, जीवन पथ की कहानी कहाँ छपी है? तो इसका उत्तर हुआ, जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में छपी है। अब जो दूसरा प्रश्न हुआ, पैरों की निशानी का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का अर्थ हुआ, पैरों की निशानी का अर्थ है महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए रास्ते। अब आते हैं अभ्यास खंड घ के प्रथम प्रश्न, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए और महान लोगों के बताए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरा नंबर का प्रश्न, किसी भी काम को करते समय कुछ कठिनाइयां तो आती है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें इस प्रश्न का उत्तर हुआ, हमें कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए और ना ही उसकी परवाह करनी चाहिए। हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अब आते हैं अभ्यास खंड अंग के प्रश्नों की ओर। इसमें जो पहला जो प्रश्न दिया है, इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं 3-3। तो क नंबर का जो है शब्द पथ, इसके 3 समानार्थी होते हैं, मार्ग, रास्ता, डगर। अगला जो शब्द है वो है बटोही, इसका 3 समानार्थी हुआ, मुसाफिर, राही, राहगीर। ग नंबर का जो शब्द है वो है सरिता, इसका 3 समानार्थी हुआ, नदी, तरंगिनी, तटिनी। घ नंबर का जो शब्द है वो है बाग, इसका 3 समानार्थी हुआ, उपवन, बगीचा, उद्यान। अब अंगा नंबर के जो शब्द है वो है सुमन, जिसका
तीन समानार्थी हुआ कुसुम, पुष्प, फूल। ख नंबर के जो प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो क नंबर का जो पंक्ति है, मेरा मत है कि वह रास्ता लंबा है, और दूसरा जो पंक्ति हुई, उस रास्ते पर मत जाना। पहली पंक्ति में जो मत है उसका अर्थ हुआ विचार, और दूसरी पंक्ति में जो मत है उसका अर्थ हुआ नहीं। अब आते हैं ख के पंक्ति की ओर। उसने चलने के पूर्व ही कुछ ठान लिया था। तो इस पंक्ति में आए पूर्व का अर्थ है पहले। अब दूसरी पंक्ति हुई, उसे पूर्व दिशा में जाना चाहिए। इसमें पूर्व का अर्थ हुआ पूर्व दिशा। अब आते हैं घ की पंक्तियों की ओर। पहलवान ने उसे पटक कर चित कर दिया। यहाँ चित का अर्थ हुआ उल्टा। अब अगली पंक्ति हम देखते हैं, मंत्र का जाप करते ही उसका चित्त शांत हो गया। यहाँ चित्त का अर्थ हुआ मन। अब 3 नंबर का प्रश्न है, इन संयुक्त अक्षरों वाले शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। जो पहला जो दिया गया है क नंबर का, उसका उत्तर हुआ चित्त। अब इसका ख नंबर का जो उत्तर हुआ व्यर्थ। ग नंबर का जो अर्थ हुआ पूर्व, और घ नंबर का अर्थ हुआ गह्वर। अंग नंबर के का जो शब्द बना है अनिश्चित। इसी तरह च नंबर के शब्द का जो अर्थ बना है वह पुस्तक। अब 4 नंबर में दिया गया है वाक्य बनाना। पहला जो शब्द है वो है राही। तो इसका वाक्य हुआ, हमें मार्ग में कुछ राही मिले थे। अब ख नंबर जो शब्द है यात्रा, इसका वाक्य हुआ, आज मैंने रांची की यात्रा की। अब अगला जो शब्द हुआ सुंदर। सीता एक सुंदर लड़की है। अब अगला जो शब्द है कहानी। इसका वाक्य हुआ, शिक्षक ने मुझे एक कहानी कक्षा में सुनाई। अब अगला जो शब्द है वन। इसका वाक्य बनेगा, मेरे घर के सामने घना वन है। तो बच्चों, जो प्रथम अध्याय का अभ्यास प्रश्न हो गया वो समाप्त हो गया। आप इन अभ्यास प्रश्नों के नोट्स अपनी कॉपी में बनाएं और उसको याद करें। साथ ही साथ आप अपने परीक्षा की भी तैयारी करें। धन्यवाद।